हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर सीडीपी सब्जेक्ट के लिए। हमारा एसएसटी कवर हो चुका है और अब हम सीडीपी को कवर करने के लिए आए हैं। ये है सीडीपी सेट 1। इसके पहले भी प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया है। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सी वीडियो देखने को मिलेंगी और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने उनमें से किसी एक टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है और सबसे सही विकल्प का उत्तर चयन करना है। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। किस पर? सहकारी अधिनियम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत का यह विश्वास है कि क्या विश्वास है? ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं यानी पढ़ने की समस्या से जूझ रहे हैं को पढ़ाया सिखाया जा सकता है। कैसे? प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं। बिल्कुल भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट ए है और उसका रीजन है। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती है। विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। यहाँ पर आपको ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 दिख रहा है एंड नेक्स्ट ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें क्या शामिल है? व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट ए है और उसका रीजन है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। रीजन, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या करते हैं? बी, सी एंड डी यानी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं एंड स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाएं को डैश कहा जाता है और इसे डैश सीखा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जेंडर भूमिकाएं, और इससे बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के समानपूर्वक विचार का समर्थन करता है? बुद्धि बहुआयामी है और उसके समय के साथ बदल सकती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसी सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? हॉवर्ड गार्डनर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिलन द्वारा
नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट ए है और उसका रीजन है, शिक्षकों को संकल्पना को सॉरी मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए करना चाहिए। क्या उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जा सकता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं? ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए और उसका रीजन, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केंद्रित होते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए, प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। रीजन, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधिता बच्चे प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? ए और बी सही हैं, यानी समझ की अग्रवर्ती गहनता एंड सीखने की तेज गति। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है, जबकि डैश में वो भिन्न है। समायोजन में समान है जबकि संशोधन में भिन्न है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।